पुष्पा के डरे हुए व्यवहार से कहीं ना कहीं प्रार्थना को शक होने लगा था कि पुष्पा यानी उसकी सासू माँ कुछ ना कुछ छुपा रही है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को शक होता है, इसलिए वो कुछ करती नहीं है, लेकिन जैसे ही पुष्पा कह देती है कि उसे कुल देवी की पूजा करने के लिए जाना है, उस वक्त प्रार्थना का शक जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए प्रार्थना लैपटॉप पे देखती है और उसे पता चलता है कि पुष्पा कोई कुल देवी के पास नहीं जा रही बल्कि अश्विन के पास बेंगलोर जा रही है, और यह बात पुष्पा किसी से बता भी नहीं रही। प्रार्थना मन ही मन में सोचती है कि माँ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर उन्हें सारी चीजें करने की जरूरत क्या पड़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अश्विन भाई के साथ कोई हादसा हुआ हो। और हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्रार्थना पुष्पा का पीछा करेगी और पीछा करते वक्त वह पहुंच जाएगी अंजू के घर पे। हालांकि प्रार्थना को इस वक्त तक कुछ पता नहीं चलेगा कि अश्विन और अंजू के बीच में कुछ चल रहा है या फिर अश्विन यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही पुष्पा पूरा ही दृश्य देखने के बाद वहाँ से जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, बहुत ज्यादा नाराज होती है। और प्रार्थना ये सारी चीजें देख लेती है। प्रार्थना ये समझ जाती है कि जरूर इस घर में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण उसकी माँ इतनी ज्यादा परेशान है। और जब प्रार्थना वहाँ पर जाती है और अपनी आंखों के सामने अश्विन और अंजू को देखती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। प्रार्थना को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने अश्विन को देख रही है, वो भी किसी पराई औरत के साथ। प्रार्थना कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त तक अश्विन अंजू को दवाई खिला रहा होता है और प्रार्थना वहाँ से सीधे भागती है बापुद्रा चौल की ओर। अपनी चौल में प्रार्थना अकेली बैठी होती है। प्रार्थना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या वह अश्विन और अंजू की सच्चाई दीप्ति को बता दे। आखिर उसकी माँ यानी पुष्पा ये सारी चीजें छुपा क्यों रही है, आखिर यहाँ पे चारों ही तरफ चल क्या रहा है, यह बातें कहीं ना कहीं प्रार्थना को समझ में नहीं आ रही होती। उसे तो यह भी नहीं पता कि क्या वह ये सारी बातें दीप्ति को बता दे। वही दीप्ति भाभी जो कि प्रार्थना पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, आज जब उनके साथ अश्विन विश्वासघात कर रहा है तो क्या उसे सच बताना चाहिए या नहीं। इन सारे ही उलझनों के जाल में कहीं ना कहीं प्रार्थना फंस चुकी है। लेकिन अगर प्रार्थना ये सारी चीजें दीप्ति को बता देगी तो कहीं ना कहीं दीप्ति और अश्विन का रिश्ता भी टूट जाएगा। लेकिन अगर दीप्ति की जगह प्रार्थना खुद होती तो वह चाहती कि उसका पति जो कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ अफेयर भी कर रहा है, तो इसके बारे में उससे खबर हो, जिसके चलते वह अपनी जिंदगी के आने वाले डिसीजन ले पाए। तो खैर यही कहानी है। आपको क्या लगता है प्रार्थना क्या करेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।